लेकर आ गए हैं अपना खास प्रोग्राम कामनाओं की पूर्ति। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, कुंडली जो हमारी लग्न कुंडली होती है, मंगल दोष हमें वहां से पता चलता है। कुंडली में मांगलिक दोष कैसे बनता है? अगर लगन में कुंडली में अगर लगन में आपके मंगल बैठा है, कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठा है, अष्टम भाव में मंगल बैठा है या कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठा होता है तो मांगलिक दोष कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति मांगलिक है। और ये चीजें हमें जन्म से ही पता चल जाती हैं। जैसे ही जन्म हुआ, कुंडली बनी, हमें ये पता चल जाता है कि मंगल की स्थिति कुंडली के किस भाव में है। तो ये ऐसे तरह से हम मांगलिक दोष देखते हैं। अब मांगलिक दोष हम लग्न कुंडली से भी देखते हैं और मांगलिक दोष हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। ये भी कहते हैं कि व्यक्ति पूरा मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, तो ये यही देखा जाता है। अगर पूरा मांगलिक है तो यानी लग्न कुंडली से भी मांगलिक है, चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है। और आंशिक मांगलिक अगर व्यक्ति है तो चंद्र कुंडली से देखकर हम इसको पता कर सकते हैं। यानी चंद्रमा से लगन में हो गया, चतुर्थ में हो गया, सप्तम में हो गया, अष्टम में हो गया या 12वें घर में अगर मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। जब भी मांगलिक दोष होता है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, शादी करना मुश्किल हो जाता है और लोग ढूंढते हैं कि अगर लड़की है मांगलिक तो लड़का भी मांगलिक ही मिले। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कम मांगलिक होता है, मतलब मांगलिक तो खत्म तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है, उसका असर? जी देखिए, मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो विवाह के लिए विशेष महत्व देता है। अगर व्यक्ति लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है तो हम कहते हैं कि इसकी शादी मांगलिक है तो मांगलिक से ही होनी चाहिए। अब यहाँ बात आ जाती है कि कोई कहता है हल्की मांगलिक है, कोई कहता है कम मांगलिक है, लेकिन अगर व्यक्ति मांगलिक है तो मांगलिक कहलाया ही जाएगा। इसको हम जड़ से नहीं काट सकते, लेकिन हम कुछ समाधान के द्वारा, कुछ उपायों के द्वारा इसको दोष को कम किया जा सकता है। मांगलिक दोष को कम करने के लिए हम पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, दोनों की कुंडली का मिलान करवा के ही देखा जा सकता है, तब हम चेक कर सकते हैं। मैम, मांगलिक दोष के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, जब हमें कुंडली में पता चल जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है तो हमें उसके लिए पहले से ही उपायों का शुरू करना चाहिए और ये विवाह के समय में अक्सर उपाय किए जाते हैं। अगर व्यक्ति मांगलिक है तो हमें कहना चाहिए कि 27 मंगलवार वो हनुमान जी के व्रत रखे और हनुमान जी को चोला चढ़ाए। अब चोला भी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यक्ति मांगलिक है तो 27 मंगलवार व्रत रखे, हनुमान जी को चोला चढ़वाए। दूसरा हम कह सकते हैं कि हनुमान जी की आराधना के साथ साथ उसे राम दरबार की भी फोटो लगा लेनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ, अगर मांगलिक व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है मंगलवार और शनिवार तो मांगलिक दोष में थोड़ा सा अंतर आता है, यानी उसके जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फल हो जाते हैं वो कहते हैं कि उसका समाधान हमें मिल सकता है। और एक सवाल ये है कि जब मांगलिक दोष होता है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मांगलिक दोष कभी कभी हमें बाद में पता चलता है, काफी उम्र बीत जाने के बाद, तो वो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, मांगलिक दोष की ना शांति भी कराई जाती है। मांगलिक दोष की शांति के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पंडित करते हैं ये चीजें, पंडित कर्मकांडी पंडित जो होते हैं वो इसका पाठ कर सकते हैं। बाकी उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है जहां पर हम अपने मांगलिक दोष की शांति आसानी से करा सकते हैं। कई बार ये भी पता चलता है कि अब जैसे आजकल मोस्टली लव मैरिज हो रही हैं, लोग अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, तब कुंडली तो देखते नहीं है कि ये व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें जब बाद में पता चलता है कि व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है, तब जाके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा क्या है कि मांगलिक दोष की शांति कराना। एक तो हम उज्जैन में जाके करा सकते हैं मंगल दोष की शांति, दूसरा मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और तीसरा हम कुंभ विवाह करा के भी इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु विवाह करा के हम इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये चीजें हमें पहले पता चल गई कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो शादी से पहले अगर हम इसका पूजा कराते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए फलदायी होगा। क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं
जैसे सभी ग्रहों के पास एक एक दृष्टि है, उसी तरीके से मंगल, बृहस्पति और शनि के पास 3-3 दृष्टियां हैं। तो मंगल की दृष्टि को ना विशेष महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मांगलिक इसी से पता चलता है। जो भी काम होते हैं मांगलिक कार्य हैं, मंगल से पता चलते हैं। तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल अगर लगन में बैठा है तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ गई सुख भाव पर, यानी कुंडली के चतुर्थ भाव पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मंगल लगन में है तो मांगलिक है, तो उसकी चौथी दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव पे जब दृष्टि पड़ती है सुखों की वृद्धि करती है। तो हम कह सकते हैं मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि मंगल की हमेशा शुभकारी होती है। जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के फलों में वृद्धि करती है। मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव को अपना अधिकार जमाती है। ठीक है, मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां पर विच्छेद कराती है, उन रिश्तों से थोड़ा सा दूरी करती है। इसलिए जब कहते हैं कुंडली में मंगल 12वें घर में हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मंगल की 12वें घर में मंगल का बैठना, उसकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो कि सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव होता है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि को क्रूर माना जाता है, विच्छेदकारी माना जाता है। इसलिए कहते हैं अगर व्यक्ति 12वें घर का मांगलिक है तो मंगल की शांति वह जरूर कराए, नहीं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने ऐसा भी सुना है, मेरा सवाल है कि जब मांगलिक होते हैं और पता नहीं होता है या फिर जानबूझकर भी किसी अमांगलिक इंसान से शादी कर लेते हैं तो मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। लेकिन ये होता है जब मंगल की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। उस पीरियड में सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति मांगलिक नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब बन जाते हैं तो एक दूसरे की दशाओं का असर पति पत्नी पर जरूर आता है, और खासकर जब मांगलिक आ जाती हैं तो ऐसी दशा में हम मंगल की शांति करा सकते हैं। तो जैसे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने जो भी दर्शक देख रहे हैं, मतलब जो भी देख रहा है, अगर वो मांगलिक है तो उसे अभी के अभी क्या करना चाहिए? अभी की अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अभी की अभी अगर मांगलिक दोष लड़के में नहीं है या लड़की में है, अंतरदशा पर उसका असर आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि हनुमान जी की आराधना या राम जी का पाठ। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा मांगलिक दोष के लिए हम सिर्फ एक ही उपाय बनता है कि व्यक्ति का कुंभ विवाह करा लें। अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और बाद में पता चल रहा है कि मैरिज हो चुकी है लेकिन लड़का मांगलिक नहीं है या लड़की मांगलिक नहीं है, तो एक ऑप्शन ये होता है कि व्यक्ति की कोर्ट मैरिज करा दें एट अ टाइम में, कि ये हो सकता है हम कोर्ट मैरिज करा दें, जिससे पहली विवाह में जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अगर ये चीज विवाह से पहले कराई जाती है तो ज्यादा इसका सही रहता है। मेरा एक और सवाल है कि मैंने जैसे देखा है, फिल्मों में भी देखा है और वैसे भी गांव वगैरह जो भी होते हैं वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे मांगलिक हो या फिर कोई वैसा दोष हो तो उसको मतलब किसी इंसान, किसी आदमी से शादी कराने से पहले उसको कुत्ते या बिल्ली, ऐसा होता है, उससे शादी करवा देते हैं। हाँ, कुत्ते और बिल्ली से जो हुआ करता था ये बहुत प्राचीन समय की बात थी। ठीक है, लेकिन आज के समय में उसका ऑप्शन ये हो गया है कि कोर्ट मैरिज करा दी जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो गया है कि हम शालिग्राम विवाह करा दें, मंगल शांति करा दें, क्योंकि आजकल जैसे जैसे टेक्निक बदल रही है कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, या कहते हैं कि अपनी शादी वाले दिन ही दोबारा से अगर हम फेरे ले लेते हैं तो भी दोष कट जाता है। जी बिल्कुल। और क्या बोलना चाहेंगे आप दर्शकों को कि मांगलिक दोष अगर हो तो वो पूर्णतः तो खत्म हो नहीं सकता, लेकिन उसका असर कम कैसे कर सकते हैं? देखो, जब मांगलिक दोष है असर तो कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हल्का मांगलिक है, ज्यादा मांगलिक है, 28 साल के बाद दोष कम हो गया या 32 साल के बाद दोष कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मांगलिक है तो व्यक्ति मांगलिक है। लेकिन हाँ, ये भी हम कह सकते हैं मांगलिक व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि मंगल क्या है? एनर्जी का कारक है। मंगल क्या है? सेनापति है। मंगल क्या है? खून है, खून में गर्मी है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो व्यक्ति मांगलिक होगा उसके अंदर ये क्वालिटी होगी, वो लोगों से हट के काम कर सकता है। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए कि व्यक्ति मांगलिक है तो इसको डर बन गया, हुआ बन गया, ऐसा नहीं है। मांगलिक लोगों के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, 4 लोगों से ज्यादा वो हट के काम कर सकते हैं। मैम, विवाह में कितने गुण होते हैं और कितने गुण मिलने चाहिए विवाह करने के लिए? कि विवाह मिलान के लिए, जब भी कुंडली में विवाह मिलान के लिए बात आती है तो कुंडली में 36 गुण का मिलान होता है। अब 36 में से कम 18 गुण तो मिलने चाहिए। अगर आधे गुण मिलेंगे तो कहेंगे जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा हो सकता है,
लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 36 में से 34 गुण मिलने के बाद भी जीवन में परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए हमें कुंडली का प्रॉपर तरीके से विश्लेषण करवाना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति है तो मांगलिक से ही विवाह होना चाहिए और कम से कम 20 गुण तो मिलने ही चाहिए। 18 से ऊपर ही मिलने चाहिए, लगभग 20 गुण मिलने चाहिए। और 24 गुण मिलते हैं, 26 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं, ये सभी गुण अच्छे माने जाते हैं। विवाह मिलान के लिए हमें विशेषकर तारा मैत्री, ग्रह मैत्री, योनि मैत्री, भ्रकुट, ये सभी चीजों का मिलान कराया जाता है। तो ये जब दो व्यक्तियों की कुंडली आती है तब हम उस तरीके से विवाह का मिलान करते हैं, जिसको बोलते हैं भ्रकुट मिलान वगैरह बोलते हैं। मांगलिक दोष खत्म करने के लिए जो भी पूजा करवाई जाती है या उपाय करवाए जाते हैं उसमें पैसे लगते हैं, तो बहुत सारे लोग पैसे नहीं लगा सकते हैं और उज्जैन मंदिर नहीं जा सकते हैं इतनी दूर, तो उसको कैसे ठीक किया जाए बिना पैसों के, मतलब उसका कोई आसान सा उपाय? देखो, जो पूजा करवाने में अभी असमर्थ है, पैसों की दिक्कत की वजह से व्यक्ति अगर पूजा करवाने नहीं जा पा रहा है या व्यक्ति के पास साधन ही नहीं है उज्जैन जाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अब हम क्या करें? सबसे पहला तो उपाय यही है कि व्यक्ति को मांगलिक से शादी होनी चाहिए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर लड़की है जो कि विवाह योग्य है और इसका मांगलिक दोष होने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में रामायण का बाल कांड है, रामायण तो सभी को पता है, तो रामायण का बाल कांड में दोहा नंबर 226 से लेकर 237 तक अगर व्यक्ति 41 दिन का नियम बनाकर देसी घी का दीपक जोड़े, सिर पर लाल चुन्नी या पीली चुन्नी रखे और इस पाठ को करता है, ये मैं कन्याओं के लिए बता रही हूँ, जो विवाह योग्य कन्या है उनके लिए ये पाठ है कि बाल कांड का, रामायण के बाल कांड में से 226 से लेकर 237 तक दोहा 41 दिन के नियम से उसको ये करना चाहिए। दीपक जलाए, पाठ करे, तो विशेषकर ये बहुत ही अच्छा उपाय है कन्याओं के लिए। साथ में हम सफेद गाय को गुड़, चने की दाल खिला सकते हैं वीरवार के दिन। ऐसा अगर 11 बृहस्पतिवार लड़की करती है तो उसके विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर होती हैं। तो ये दोनों आसान उपाय हैं, इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। इस उपाय को हम कोई भी लड़की कर सकती है विवाह के लिए, जो विवाह की कामना चाहती है। क्या ये हमें पहले पता चल सकता है कि हम पहले जान सकते हैं कि विवाह से पहले क्या 2 शादियां होने वाली हैं, कितनी परेशानियां आने वाली हैं, या शादी सही नहीं चलने वाली है, कैसे पता चले शादी से पहले? हाँ, इसके लिए हमें ना कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ता है। अब कुंडली में विवाह हम देखते हैं 7वें घर से, कुंडली में विवाह देखते हैं 7वें घर से और शयन सुख देखते हैं हम 12वें घर से। अगर कुंडली में 7वें घर में पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है, कुंडली में 7वें घर में पापी ग्रह बैठा हुआ है या 3 तरफ से पापी ग्रहों की दृष्टि आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, शनि की दृष्टि, इसी तरीके से अगर 7वें घर पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, विवाह देरी से होता है, विवाह में रुकावट आ जाती है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल पाती। तो कुंडली का 7वां घर हमारे लिए विशेष महत्व देता है विवाह के लिए। कुंडली का 7वें घर में अगर शुभ ग्रह बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुभ ग्रह देख रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, कि जिसमें हमारा बृहस्पति की अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है 7वें घर पर तो कहते हैं विवाह टिक जाता है। लेकिन 7वें घर का स्वामी अगर खराब है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, 7वां घर हमारा पाप कत्री में है, तब भी विवाह में अड़चने आती हैं। तो विवाह में अड़चनों के लिए विशेष हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि 7वें घर पे पापी ग्रह की दृष्टि और 7वां घर पाप कत्री में ना हो। अगर ये पहले ही हमें पता चल जाता है तो इसका उपाय कैसे करें हम? अगर पहले ही ये चीज हमें पता चल जाती है तो हम कुंभ विवाह कराकर, शालिग्राम विवाह कराकर या शादी से पहले कोर्ट मैरिज कराकर उसी व्यक्ति के साथ, तो हम कहते हैं एक ही व्यक्ति से हमने 2 बार शादी कर ली, ऐसा हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पूजा वाश ने। आज हमने बात की मांगलिक दोष के बारे में।